क्योंकि अभी हाल ही में एक शेर बहुत वायरल हुआ, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। शेर सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी को कुरान ने कहा, फ़असा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन वहुव शर्रुल लकुम। कुछ चीजें तुमको बहुत अच्छी लगेगी, रियल में बहुत बुरी होगी। अब बताइए, जो तू है वही मैं हूं, नबी से अगर कोई कहता है माज़ल्ला, तो नबी है, हम नबी नहीं है। जो तू है वही मैं हूं, तू रसूल है, मैं रसूल नहीं। तू, तेरे सदके में पूरी दुनिया बनी, मेरे सदके में कुत्ता भी नहीं बना। तेरे पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती। जो तू है वो वही मैं हूं। ये वही का लफ्ज, इस शेर में 3 गलती है। एक तो वही का लफ्ज, ये गलत है। दूसरा, ये तफरीक जरा सी है, ये जरा सी का लफ्ज जो लाया ना, ये भी गलत है, क्योंकि वो नबी है। नबी अगर पानी में उंगली डाल दे तो एक आदमी का पानी 1500 आदमी को काफी हो जाए। बेशक बेशक। हम पानी में उंगली डाले तो पानी मकरू हो जाए। बेशक बेशक, ये मसला है भाई। हम पानी में उंगली डालेंगे तो पानी मकरू, और नबी डाले तो आला हजरत फरमाते हैं आबे ज़मज़म से भी अच्छा वो पानी है जो अंगुश्ते मुबारक से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह। बेशक। हम डाले तो पानी मकरू, और नबी डाले तो रुए जमीन का और हौज़े कौसर से भी अफजल पानी बन जाए। फिर जो तू है वही मैं हूं, माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। ये ऐसे लोगों से बिल्कुल। अच्छा, ये शेर किसका है? ये 2000 में भी ये शेर नेट पर डाला है किसी ने, 2000 के अंदर ये शेर डाला गया। उसके बाद फिर 23 में डाला किसी कव्वाल ने। अच्छा, कव्वाल का कोई भरोसा नहीं, चूंकि दीन की समझ तो होती नहीं, पढ़े लिखे स्कूल से होते हैं। एक शायर एक कव्वाल कह रहा था हमारे खंडवा की तरफ, तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूं? माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। क्या ये शिरकिया शेर नहीं है? मगर जाहिल पीर को घंटा खबर होगी कि क्या हलाल है क्या हराम, उसे पता ही नहीं है। हलाल और हराम का बाप, ये हलाल और हराम कहाँ लिखा रहता भाई? ये स्कूल में नहीं बताया जाता हराम और हलाल, हराम और हलाल ये अहले सुन्नत इशाअतुल उलूम में बताया जाता। कॉन्वेंट सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया जाता। जोनी जोनी यस पापा बताया जाता। ईटिंग शुगर नो पापा बताया जाता। रेन रेन गो अवे बताया जाता। दुनिया में का प्राइम मिनिस्टर कौन, पार्लियामेंट के कितने, लोकसभा में कितने मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर, कौन नदी कहां से चलती कहां खत्म होती है, पॉपुलेशन का क्या हाल है, इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब उसके अंदर पढ़ाया जाता है। हलाल क्या हराम क्या, ये इशाअतुल उलूम में बताया जाता, ये अशरफिया में बताया जाता, ये जमदा शाही रोनाही जामियातुर रज़ा में बताया जाता। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कव्वाल ने कुफरिया शिरकिया शेर बोला, पीर साहब भी खुश, मुरीद जाहिल मुरीद पैसा भी लुटा रहे, वाह 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 वाह, मेरे पीर साहब को इतना बढ़ा दिया कि तुझको खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, माज़ल्ला या रब्बिल आलमीन। ये क्यों होता है? जब पब्लिक उलमा से दूर रहती है ना, तो जाहिल पीर उस पर सवार हो जाता है, फिर वही हुकूमत करता है। इसलिए याद रखिएगा, जो तू है वही मैं हूं, ये वही का लफ्ज बिल्कुल गलत है। वो सैयदुल अंबिया है। हम ईमान पर खात्मा हो जाए, यही अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरा देखे, फर्क तफरीक जरा सी है। दूसरी गलती इस शेर के अंदर, तफरीक जरा सी है। ये देवबंदियों की बोली थी, नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। किसकी बोली थी ये? देवबंदियों की। अब सुन्नियों के स्टेज पर, अच्छा जाहिल नकीब उसको वाह 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 दाद भी दे रहा, एक और जाहिल खतीब भी बैठा हुआ वहां पर, वो भी सुभान अल्लाह बोले जा रहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीज़। पूरे स्टेज को बाजीचा अतफाल बना दिया, कोई समझने को तैयार नहीं। एक वो जमाना था, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में अगर कोई कह देता काला काला रसूलुल्लाह, तो वो जलाल में आ जाता। खामोश, नबी चांद से ज्यादा गोरे हैं और काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह बोल। अब कोई पूछने वाला नहीं, जिसको जो मन में आ रहा किए जा रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर गैरत है, हमने हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ा है, हमारे उलमा आज जिंदा है। जब तक उनकी रगों में नस में खून गर्दिश कर रहा है, गैरत ईमानी बाकी है, तो वो बोलेंगे। बदले में तुम जो चाहो गालियां दो, ट्वीट करो, टैक्स लिखो, मगर अल्लाह का नेक बंदा कभी डरता नहीं है किसी से। देवबंदी की बोली थी, वो कहते थे नबी बड़े भाई की तरह है। अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा पता है आपको?
जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म, उसमें पूरी इबारत यह है। फिर ये क्या आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब यह अमर है कि इससे मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस। ऐसा, ये ऐसा का लफ्ज ला के वो गया काम से, ऐसा बस ऐसा मुशाबहत दी उसने जानवरों से, वो गया। इस शायर ने क्या बोला, तफरीक जरा सी है भाई, वो आफताबो महताब हम जर्रे के काबिल भी नहीं है। फिर जरा सफर कैसे कह दिया तुमने? कायनात की कोई शय नहीं है मगर अल्लाह ने नबी को पैदा किया। जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, नबी है। हम नहीं थे, बाप दादा नहीं, आदम भी नहीं, नबी है। तू कह रहा तफरीक जरा सी है, कितना फर्क है। अगर ये समझना है तो बरेली के कलंदर तादु शरीयत से पूछ। मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजाद यकता आप हैं। आबो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। ताजु शरीयत कह रहे हैं शिरकत ही नहीं की एक ने एक की तख्लीक में, और यहाँ कह रहा है क्या, तफरीक जरा सी है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और आगे क्या कहा उसका बयान, तफरीक जरा सी है का बयान क्या किया, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, तू हुस्न का मालिक है। ईमानदारी से बताए क्या हमारे नबी सिर्फ हुस्न के मालिक है, फजल के मालिक नहीं है क्या? है, नबी फजल के भी मालिक है, जूद के भी मालिक है, जमीन के भी मालिक है, आसमान के भी मालिक है। लौलाक वाले साहिब सब तेरे घर के हैं, बल्कि काबा के मालिक भी मुस्तफा है, किबला के मालिक भी मुस्तफा है, जन्नत के मालिक भी मुस्तफा है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। कैसे दाद देते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा, वो खतीब साहब लोगों को बद्दुआ से बहुत डराते हैं। तुमने नजराना कम दिया मैं बद्दुआ दे दूंगा, तुमने मेरा अदब नहीं किया मैं बद्दुआ दे दूंगा। भाई साहब, अगर बद्दुआ इतनी आसानी से कबूल होती या दुआ कबूल होती तो हर चमार की बद्दुआ से मालिक की गाय को मर जाना चाहिए था। इस वजह से शरीयत के हिसाब से चले, किसी के शरीयत किसी के बपौटी का नाम नहीं है। कुरान और हदीस ये शरीयत की दलील है, दलील। उसूल अरबा में कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, कयास है। और ऐसे ही लोग आपको राफजियत की तरफ ले जाएंगे, शीयत की तरफ ले जाएंगे, मौलाइयत की तरफ ले जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा कि अहले सुन्नत व जमाअत को मजबूती से पकड़ के रखे, मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ के रखे। जिसने भी बरेली को मरकज माना, कल भी वो अल्लामा अरशद थे, आज भी वो हुजूर मुहद्दिस कबीर है। उसी का ईमान महफूज है, उसी का ईमान। और जिसने लेफ्ट राइट किया गया काम से। इसलिए ये शेर खिलाफे शरा है। तीनों पर तौबा लाजिम, और जितने लोग वहां थे उन पर भी तौबा लाजिम। ये गैर शऊरी तौर से, गैर शऊरी का लफ्ज फिर ला रहा हूं, गैर शऊरी तौर से तनकीसे शान मुस्तफा की साजिश है। गैर शऊरी तौर से जर्रा बराबर। मैंने मुफ्ती राह साहब क़िबला दामजिल्लु अलैना से रूम में कहा, हुजूर इस शेर पर कोई भी जवाज की सूरत है? हुजूर ने फरमाया नहीं, कोई सूरत नहीं निकलती, बल्कि जर्रा बराबर तनकीस का शाइबा हो उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। क्या आपने सुना नहीं कुरान में आया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से ऊंची आवाज भी नहीं होनी चाहिए। और आज भी मुफस्सिरीन ने इसमें इख्तिलाफ किया। एक ने तो ये लिखा कि आज भी यही हुक्म है, कोई गुंबद खजरा में जाता है तो धीरे से सलाम करे, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची ना करे। जैसे नबी का हुक्म पहले था ताजीम का, वही हुक्म आज भी है ताजीम का। यही तो फर्क है हमारे और देवबंदी में, यही तो फर्क है सुन्नी और वहाबी में। भाई वो भी अपनी तरह करने लगे, तुम भी अपनी तरह कहने लगे। ला हौला वला कुव्वत। ये कब होता है? अपनी मर्जी से शायर, वो बहुत अच्छा पढ़ता, वो बहुत अच्छा पढ़ता, वो बहुत अच्छी नकाबत पढ़ता। अभी मैंने इशाअतुल उलूम के एक तालिब इल्म से पूछा हुरूफ मुशब्बह बिल फिल कितने हैं? उसने बताया 6 हैं। मैंने कहा एक ने बोला मैं नकाबत करता हूँ। मैंने कहा किसको कॉपी करते? उसने ऐसे आदमी का नाम लिया जो गैर मोतबर है। मैंने कहा गलत, जो मोतबर नकीब है उनको कॉपी करे।
उनको फॉलो करें। तो सुन्नी सयूल अकीदा शायर उलमा को आपने देखा नहीं, अब्दुल वकील मुबारकपुरी, ये तमाम हिंदुस्तान के सुन्नी उलमा की चॉइस का नाम अब्दुल वकील बेशक मुबारकपुरी। बेशक सुभान अल्लाह। कोई लफड़ा नहीं, कोई पैंट नहीं, कोई टी शर्ट नहीं, बस सादगी के साथ पढ़ना। उधर से हाथ उठाओ, उधर से हाथ उठाओ ना, वो अच्छे से अदब के दायरे में नाते नबी पढ़ते हैं। यही तरीका होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उलमा से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। इशाअतुल उलूम के हवाले से हजरत ने बोला, मैं भी एक बात बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है। बेशक इसलिए अगर अपनी बेटी का रिश्ता तलाशने के लिए आप कहीं जाते हैं तो कहीं मत जाएं, मस्जिद में जाएं। देखिए कौन नौजवान नमाज पढ़ने आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक आदमी था ऐसा, एक नौजवान को बोल दिया, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी करेगा। कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं। कहा मस्जिद में दाहिने तरफ पहली सफ में तकबीर उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए तू ही शादी करेगा। शादी हुई तो सबसे अच्छा घर है अल्लाह का घर, उसमें रिश्ता तलाश करे। उसके बाद मदरसा रसूलुल्लाह का घर, वहां जाके अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढे। एक चीज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको गवर्नमेंट के पेपर पर कि आपका दामाद अगर मदरसे का फारिग है तो वो शराबी नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। वो शराबी नहीं होगा। और अगर शराबी है तो करोड़पति क्यों ना हो, फिर कुछ भी नहीं है वो। कब किधर बर्बाद होगा, कब तलाक दिया, कब वो माँ के साथ गलत काम किया, बहन के साथ गलत काम किया, वो जस्ट लाइक बीइंग एनिमल्स, वो जानवर की तरह हो जाता है। ला याकिलून वला यशऊरून, क्योंकि अक्ल ही के बुनियाद पर इंसान जानवर से मुमताज होता है। मैं बहुत पहले तकरीर में कहा था कि दोनों नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है। इसका मतलब सुधानी में जो औरत कपड़ा नहीं पहनती है वो इंसान नहीं है, जानवर है। जो कम कपड़ा पहनती है वो कम इंसान है, ज्यादा जानवर है। दोनों को भूख लगती है, हलाल और हराम की तमीज न करे वो जानवर है। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब आपके यहाँ जो हराम खाता है मोदी की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, इस्लाम की लिस्ट में वो इंसान होने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से पानी जानवर, कुत्ता भी पानी पीता, हम भी पानी पीते। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं। बैठकर 3 सांस में टोपी पहनकर तस्मीह और तहमीद करता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता मदरसे में तलाश है। कौन अच्छा नंबर लाता, कौन एक बैठक में कुरान शरीफ सुनाया, और हाफिज के बाद आलिम कौन बना। सिर्फ हाफिज नहीं, हाफिज जरूरत है लेकिन दीन की समझ हाफिज बनने से नहीं आ जाती, उसके लिए दरसे निजामी करना पड़ता है। कुरान का वजूद तरावी पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं हुआ, इसलिए इमाम शाफई के मसलक पे तरावी में देख के कुरान शरीफ पढ़ना जायज है। इतना बड़ा रेहल रखा रहता मिस्र में, मैंने देखा। एक रकात हुई, एक सफा उल्टा, दूसरी रकात हुई, दूसरा सफा उल्टा। तो कुरान का वजूद नुजूल तरावी के लिए नहीं हुआ, कुरान का नुजूल मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। लाइफ स्टाइल है कुरान, लाइफ स्टाइल, उसूल हयात है कुरान। इसलिए हिफ्ज के बाद में आलिम बनना जरूरी, और हाफिज आलिम दोनों मिल जाए 50,000 तनख्वाह दूंगा, 1 लाख तनख्वाह दे, मैं ये कहूंगा। और मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर जरूर बनाए। उस आलिम को लेकर के आए जिसकी बीवी भी आलिम हो। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, लड़कों को आलिम पढ़ाएंगे, ये निजाम रखे। अब फैमिली, मस्जिद से ज्यादा फैमिली क्वार्टर पे तवज्जो दे। मस्जिद से ज्यादा बोल रहा हूं मैं जिम्मेदारी के साथ, और दलील है हमारे पास। मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर बना हुआ था। मस्जिद नबवी के सहन में। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है, इमाम से आता है। इसको अगर समझ लेंगे तो यकीनन इस्लाम बिल्ड करेगा, तरक्की करेगा। मसलक आला हजरत पर खल्लाक़ दो आलम। वो गए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर आ गए। बोले तुम आ गए? बोले हाँ मुझे आलिम बनना। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कर लिया 7 दिन में पूरा कुरान 30 पारे याद कर लिया आपने? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी है। और जिस इमाम ने कहा जाओ याद करके आओ, मैं समझता हूं याद करके आओ ये दुआ है।
उस इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। मगर आपको हैरत होगी, इतने मिलियनेयर बिलियन आदमी इंडिया में है, ऐसा आदमी जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज किया है। 7 घंटे। मुझको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, ही थॉट आई एम नॉट हाफिज कुरान बट यू सेड हाफिज साहब आई हैव 2 ऑप्शन। मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज बोल दिया। अभी क्या हो रहा, नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले। कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का भी पेपर बांटता है, मैं अच्छे से जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा यार मैं तो हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज बोल दिया, या तो मना कर दूं भाई मुझे हाफिज मत बोलो। फिर उसने सोचा यार इसको मना करूंगा तो दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, लाओ मैं हिफ्ज ही कर लेता ताकि जो भी बोले सच हो जाए, किज़्ब ना हो। पहला पारा वुजू किया, एक बार अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, सिर्फ एक बार, और एक ही बार पढ़ने की वजह से शार्प माइंड दिमाग में महफूज कर लिया, और इतना महफूज किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन से यकूल, तीसरे दिन दिल का गुस्ल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसनात, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वइदा समिउ, 8वें दिन वलो अन्ना, 9वें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लाजी, 16वां दिन काला अलम, 17वां दिन यक़तारब, 18वां दिन क़द अफ़लह। 30 दिन में 30 पारे कुरान याद कर लिए, सिर्फ एक बार पढ़ने की वजह से। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं। 10 शब्बान 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ, तमाम सवालों का जवाब बनकर, बल्कि तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आलिम रजा, फाजिल रजा, आशिक रजा, मुजद्दिद रजा, मुहस्सिन रजा, मुशर्रिह रजा, मुफ्ती रजा, अल्लाह की शान, सहाबा की शान, सुन्नियों की आन बान जान, इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारे आला हजरत, हमारी बरेली हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा। ये हो गई मेरी तकरीर खत्म। और ये अच्छा शायरों की तरह खतीब साहब को भी देते हैं नजराना। शेख सादी ने गुलसिदा में लिखा, आलिम रा जर बेदेह ता बिसियार खानदन। सुभान अल्लाह। आलिम को नजराना ज्यादा देना चाहिए ताकि खूब खूब वो पढ़े और लोगों को मसला बताए। मैं यहाँ एक कॉमन बात बताता हूँ, अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो आपका डॉक्टर फिक्स है, मोटरसाइकिल खराब होगी मैकेनिक फिक्स है, अगर आप हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं तो हॉस्पिटल फिक्स है। इसी तरीके से मसले की जरूरत पड़े तो फैमिली आलिम बना ले, फौरन कोई मसले की जरूरत पड़े 9009019530, मुफ्ती साहब ये मसला। मुफ्ती साहब अगर जलाल में आ जाए तब क्या करें, सीधे फोन पे जाके 2000 रुपये महीने का डाल दे। ये हंसने नहीं, समझने वाली बात, ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि नाइबे नबी है। मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। अगर मोटरसाइकिल टच करने वाला छूने का 100-200 ले लेता है तो जो हमारे ईमान की हिफाजत कर रहा है, अगर आपने अज खुद 1000-2000 दे दिया तो मसला शौक से वो बताएंगे। नफ्स उनके पास भी, बीवी बच्चे उनके भी, नानो नफका उन पे भी वाजिब। दीन को अगर हासिल करना है तो जिस तरह दुनिया हासिल करते पैसे से, दीन हासिल करे पैसे से। और इस सिलसिले में जिंदा मिसाल दूंगा एक आदमी की, हजरत उस्मान गनी ने दीन को हासिल ही नहीं किया, जन्नत को दौलत की बुनियाद पर 2 मरतबा खरीदा उन्होंने, 2 मरतबा जन्नत को खरीदा उन्होंने दौलत की बुनियाद पर। इसलिए सीधा फोन पे डाले, फिर कोई जलाल में भी नहीं आएंगे मुफ्ती साहब, आराम से मसला बताएंगे। और इसी बुनियाद पर क्या होगा, आपके अकीदे की हिफाजत होगी। मोबाइलों से हर शख्स दीन सीख रहा है, नहीं सीखना चाहिए। गूगल, ट्विटर, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस सब पे जाकिर नायक की औलाद भी आती, इंजीनियर मिर्जा की औलाद भी आती, तस्लीमा नसरीन की नस्लें भी आती है, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के फॉलोअर्स भी आते हैं, यहूदियों के उलमा भी आते हैं।
इसलिए कोई भी मसला हो तो अपने आलिम से पूछेंगे कि ये सही है या गलत है। उससे भी अच्छा ये कंजुल ईमान जैसे नाम रखा, बहुत अच्छा नाम है। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, कंजुल ईमान पे से याद आया मुझे, आला हजरत के तर्जमे कुरान का नाम है कंजुल ईमान। आप ये कहेंगे कि कुरान तो देवबंद में भी है और कुरान बरेली शरीफ में भी है, बुखारी देवबंद में भी है, बरेली शरीफ में भी है, तिरमिजी देवबंद और बरेली शरीफ में भी। फिर वो लोग कुरान समझ नहीं पाए, हदीस नहीं समझ पाए, आप ही लोग समझ रहे हैं। ये एक कॉमन सवाल है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उधर डाइवर्ट होते हैं। इसका बहुत सिंपल जवाब मैं देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, इसको कहते हैं नक्श। ये लफ्ज नहीं है, ये नक्श है। कुरान शरीफ आप खोल के देखेंगे, उसमें लिखा रहेगा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। कुरान शरीफ में लिखा रहेगा। वो जो लिखा हुआ है ना उसको कहते हैं नक्शी कुरान। क्या कहते हैं? नक्शी कुरान। ये जो मैंने पढ़ा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी, इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका जो माना समझ में आ रहा है इसको कहते हैं मानवी कुरान। तो कुरान तीन हो गए, नक्शी कुरान जो लिखा हुआ है, लफ्जी कुरान जो बोला, मानवी कुरान जो समझ में आया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दिमाग में माना आता है। अब पॉइंट सुन्नी देवबंदी समझ में आ जाएगा। वुजू नहीं है तो कुरान का हाथ में आना हराम, लेकिन पढ़ना जायज है, ठीक है। नक्शी कुरान हराम, लफ्जी कुरान हराम नहीं है। वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पे आना हराम। अगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान का दिमाग में आना हराम हो जाता है। वाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद, सुभान अल्लाह। तमाम तर किताबें वहां भी है, यहां भी है, यकीनन कुरान वहां भी है, यहां भी है। मगर जिस तरह छूने के लिए वुजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी होगी। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। रशीद अहमद गंगोही कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। कासिम नानोतवी कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। अबुल आला मौदूदी कुरान ना समझ सका, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। जाकिर नायक कुरान ना समझा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। तस्लीमा नसरीन कुरान ना समझी, मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। हाँ हाँ, अभी इंजीनियर मिर्जा कुरान ना समझा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। जाकिर नायक ही नहीं, ताहिरुल पादरी कुरान नहीं समझा, मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। कुरान समझा है गौसे आजम ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है आला हजरत ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है ताजुश शरिया ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है मुहद्दिस कबीर ने, मोहब्बत मुस्तफा है। और मोहब्बत मुस्तफा की दलील है हमारे पास। आला हजरत कहते हैं करूं तेरे नाम पे जाफेदा। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर दिल को अपने दोपारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बेरादर जानो माल उन पर फिदा। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत होगी, कुरान समझ में आएगा। अब बात समझ में आ गई कि जो किताबों से फतवा देते हैं ना वो लोग, हम लोग भी उसी किताब से देते हैं। बेशक विकाया उनके पास भी, हमारे पास भी है। रद्दुल मुख्तार उधर भी इधर भी, दुर्रे मुख्तार उधर भी इधर भी, हिंदिया उधर भी इधर भी, शरह उधर भी इधर भी, कंज उधर भी इधर भी, गुरर उधर भी इधर भी, आलमगीरी उधर भी इधर भी, सब इधर उधर सब है। फर्क यह है कि वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। किताबे नूरुल इज़ा वहां भी है, यहां भी है।
फर्क यह है, उसका कहना है कि नबी को अपने पीठ पीछे की खबर नहीं है, और इनका यह कहना है सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। हिदाया उधर भी है इधर भी है, कुरान उधर भी है इधर भी है। उनका कहना यह है कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और बरेली का कलंदर कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, खलीफे हुजूर ताजु शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम किताबें तोरास की वहां भी है यहाँ भी है, जलालैन उधर भी है इधर भी है, सावी उधर भी है इधर भी है, बैजावी उधर भी है इधर भी है। देवबंद सहारनपुर में भी बैजावी पढ़ा